का कोई सिस्टम ज्यादा ठीक ठाक है नहीं। क्योंकि हमें कई बार लगता है हम जब पैदा हुए थे तो हमारी घर की घड़ी बंद थी, इसलिए बिना घड़ी के ही चलते हैं। अच्छा, घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में? घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में कि किस घड़ी क्या हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए हम पहनते ही नहीं है। तो झंझट का तो अब जो घड़ी पहने वो अपनी घड़ी चेक कर ले। तो हमारे हाथ में घड़ी नहीं, क्योंकि कोई घड़ी क्या हो जाए कोई ठिकाना तो नहीं है। तो उसके समय समय की बात है, समय समय पर होते है, समय समय की बात समय समय पर होते है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, और समय समय पर होते है अगर समय समय की बात, तो राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल है, समय का अपना खेल है। समय का पहिया तो दौड़ ही रहा है। कल तक मूछे नहीं थी, आज दाढ़ी आ गई है। कल सफेदी छा जाएगी, परसों टिकट कट जाएगी। ये जिंदगी की जंग है, लड़ती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। भगवान चला रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, बजने वाले। बजा भगवान रहा। कभी तुम वोकल को देखना, बांसुरी को देखना, बांसुरी में जब तक कोई फूंक ना मारे तब तक स्वर नहीं निकलते, और फूंक मारने भर से स्वर नहीं निकलते हैं। तरीके से बांसुरी के छिद्रों पर उंगलियों को चलाना पड़ता है, तब उसमें से स्वर निकलते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी है, हम तो बांसुरी हैं, बजा भगवान रहे। अब बांसुरी अभिमान करने लगे कि बाहरे हम क्या गजब का स्वर निकल रहा, सरगम निकल रहा, सारे गामा पाधा नहीं निकल रहा है, कभी भैरवी स्वर निकल रहा है, कभी ये, कभी राग दरबार, कभी केदार, कभी भैरव राग। तो ये बांसुरी अगर ये अभिमान कर ले कि हम कितने सुरीले हैं, बात ये है कि बांसुरी सुरीली नहीं है, सुरीला बजाने वाला है। उसी प्रकार अगर हम सोचें कि बाहरे हम कितना हिंदुत्ववादी काम कर रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। करवाने वाला परमात्मा है, हम तो इंस्ट्रूमेंट बन करके बज रहे हैं। इसलिए मेरे पागलों, आप बड़ी अपेक्षा और आशा लेकर के अपने भावों को लेकर आए हैं। कई लोग सिर्फ पर्चा के चक्कर में आए हैं, कई लोग सिर्फ दरबार के चक्कर में आए हैं, बहुत से लोग सिर्फ अपनी लुगाइयों के बारे में जानने आए हैं, माताएं कुछ अपने खस्मों के बारे में जानने आए हैं, और कुछ जो है सिर्फ देखने आए हैं कि नाम बड़ा सुना है, जरा चेक करो बाबा है क्या पता। कुछ इसलिए भर आए हैं, कुछ इसलिए आए हैं कि टीवी पे बहुत देखा है, जरा सामने देखो बदलो बदलो तो नहीं है। कुछ इसलिए भी आए हैं कि फाउंडेशन का कमाल है कि रियल है। कुछ इसलिए भी आए हैं कि चलो कुछ नहीं, कम से कम देख तो आएंगे। कुछ इसलिए भी आए हैं, दिन बहुत हो गए देखा नहीं, मिले नहीं है। कुछ इसलिए भी आए हैं कि बातें बहुत हो गई हैं, बहुत सुना है, जिंदगी के कुछ सबब ले लिए जाएं, जिंदगी के कुछ आनंद ले लिए जाएं, कुछ सीख लिया जाए, थोड़ा आध्यात्मिक हो लिया जाए, थोड़ा बाबा बालाजी का हो लिया जाए, थोड़े जीवन में रस को भर लिया जाए, नीरसता को खत्म कर लिया जाए, जिंदगी के मजे को पकड़ लिया जाए, सजा को हटा दिया जाए, जिंदगी में संसार में रह करके संसार के ना रहे, जगत में रह करके जगदीश के हो जाएं, इसलिए चले आए। सब नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के विचारों से भरे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्या बाबा हमारे बारे में जान पाएगा, कुछ ये भी सोच रहे क्या हमारी मन की पढ़ ली गई होगी। सच ये है, पढ़ने वाले और पढ़वाने वाले तो वो है, हम तो माध्यम है, गांव के आदमी है, पढ़े लिखे हैं नहीं। हमारी तो 3 पीढ़ियों की परंपरा से सेवा चल रही है हनुमान जी की। जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम, हमारे दादाजी भी उन्हीं के सेवक थे, और दादाजी के दादाजी भी उन्हीं के सेवक थे। उनको हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था हमारे सन्यासी बाबा ने, एक पैर पर खड़े होकर। 84 वर्ष, पूरी जिंदगी के 84 साल, 121 साल जिए, 84 साल सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया। नहाए बैठे पढ़ते पढ़ते ही भोजन करते। ऐसे महापुरुष हुए श्री सन्यासी बाबा। उनको ही हनुमान जी के दर्शन भये थे, और बालाजी ने कहा था कलयुग में हम 3 जगह बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। और ऐसा पुण्य धाम, ऐसा पावन तीर्थ जहां विगत कई वर्षों से हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां 6 वर्ष से दोनों समय नित्य अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। चलवा वो ही रहे, अब सच ये है कि अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा बागेश्वर धाम जहां प्रतिदिन हजारों लोग जाते, हर मंगलवार शनिवार को लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। ऐसा बागेश्वर बालाजी का धाम
जहां खाली झोली लेकर के जाते हैं, झोली भरकर लेकर के आते हैं। ऐसा पुण्य तीर्थ बागेश्वर धाम भारत, आजाद भारत के बाद इतिहास लिखा गया है कि 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही जगह दर्शन करने गए। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी गए, शाम को वो उड़े, 26 को महामहिम राष्ट्रपति जी पहुंची, उन्होंने दर्शन किए। ऐसा पुण्य धाम बागेश्वर धाम, जहां भारत के नहीं, हाउ डू यू करने वाले अंग्रेज भी पहुंचते हैं। अच्छा, वहां साधन कम है पर साधना ज्यादा है। जय श्री राम। हमारे पास व्यवस्था कम है पर अवस्था पूरी है। हमारे पास समय कम है पर कम समय में भी जितने बचे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो गांव के गवार आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़, उनके चरणों के चाकर हैं। हम तो प्रार्थना करके जानते हैं, पर जो उनकी कृपा से कह देते हैं वो भगवान की कृपा से हो जाता है। तो आप लोग बड़े भावों को लेकर, विषयों को, विचारों को लेकर आए हो। आज हमको कथा की देर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द तो टाइम पे पहुंचेंगे तो लोगों को लगेगा कि बाबा टाइम पे है। तो हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। प्रणाम दूर से करना हमारी साधना का नियम है, तो छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना।